शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं। ये तो पागल हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी, जुनूनी किस्म का शख्स। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है, मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रहे। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। ये इतनी गंभीर खबर है। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया, वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो एयर बेसिस थी उनके ऊपर हमला किया, जिनमें इंतहाई अफसोसनाक हमला, पाकिस्तान की तारीख का शायद इंतहाई अफसोसनाक हमला था। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की जो एयर बेस थी नूर खान एयर बेस, उसके ऊपर भारत ने हमला किया। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस, तमाम चीजें फुल्ली टारगेट पे थी। मिसाइल से सिविलियंस को मारे, चुन चुन के। देखिए ये प्लेबुक है, एक प्लेबुक जो नेतन्याहू का जो गाजा में है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को। यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा, ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे? मैं कल भी कह रही थी, बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन हमने स्मार्टली, वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाज़ एक एक ड्रोन से एक एक दो बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे, बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया होगा कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही थी और उस वॉर में पाकिस्तान भी इंडिया पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। और इंडिया डिफेंस इतना ज़्यादा तगड़ा था कि उनकी मिसाइल और ड्रोन्स कुछ काम नहीं आए। और वहीं भारत ने भी पाकिस्तान पर हमले किए और कई जगहों पर विस्फोट किए। और इससे घबरा कर ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पीएम ने भारत के सामने और मोदी के सामने घुटने टेक दिए और ये कह दिया कि हम अब नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी शक्ति और हमारी आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हम भारत का सामना कर सकें। और इसी को लेकर ही पाकिस्तानी मीडिया पीछे हट गया। और अब भारत ने भी ये कह दिया है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोई कोशिश करने की कोशिश की तो हम उसको वॉर समझेंगे और फिर हम एक कदम भी बिना पीछे हटाए हुए सीधा पाकिस्तान पर हल्ला बोल देंगे और पाकिस्तान को इस दुनिया के मैप से ही मिटा देंगे। मोदी के इस बयान को सुनकर पूरी भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को। यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा, ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है, मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वज़ीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। DGIFPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं। पहले आपके स्क्वाड्रन लीडर को उन्होंने शहीद किया है, आपके एयरमैन उन्होंने शहीद किए हैं, एयरफोर्स की बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, मल्टीपल एयर बेसिस पे हमले किए हैं, सिंध तक पहुंच गए, ठीक है। और आप आधे घंटे बाद कह रहे हैं जी सीज फायर हमने कर लिया, कि अमेरिका का ऑर्डर हमेशा लोहे तक ऑर्डर रहा है पाकिस्तान के लिए, कभी पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका का ऑर्डर नहीं ठुकराया। इंडिया ने ये किया है पास्ट में, हम नहीं कभी कर सके। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं कैसे। मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को, भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, बहुत खतरनाक हमला था भारत का। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब जो थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे। फिर एक और वाकया हुआ ड्रोन के बाद कि भारत ने अमृतसर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं और 5 बैलिस्टिक मिसाइल हिट किए हैं अमृतसर के ऊपर। और ये जब खबर चली तो फिर साफ ज़रा लोगों को जिनको समझ आनी थी उनको आ गई कि ये चले ज़रूर हैं, चलाए जहाँ से भी गए हैं, लेकिन ये हदफ पे पहुँचने से पहले गिरा दिए गए हैं, तो अब कोई जवाब आएगा। तो फिर भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो एयर बेसिस थी उनके ऊपर हमला किया, जिनमें इंतहाई अफसोसनाक हमला, पाकिस्तान की तारीख का शायद इंतहाई अफसोसनाक हमला था। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की जो एयरबेस थी, नूर खान एयरबेस, उसके ऊपर भारत ने हमला किया। ये बहुत ही खौफनाक हमला था। जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो इसको जानते हैं। इस हमले के साथ साथ उन्होंने 4-5 पीएम मोदी कल रात 8 बजे लाइव आए थे और उन्होंने उस स्पीच में बोला कि हम इस को अभी तक तो रोक रहे हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान ने आगे से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे और बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान के नक्शे को इस दुनिया में से मिटा देंगे। और उनका कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसका बदला लेकर रहेंगे और उनको पाकिस्तान से चुन चुन कर आतंकियों को ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कश्मीर पर या फिर भारत पर ऐसी आतंकी हमला करने की कोशिश की तो फिर हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और बिल्कुल भी उन पर दया नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े रिएक्शंस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।